आज हम इंटरमीडिएट के रसायन विज्ञान में कुछ यूपी बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि हमारा जो ऑर्गेनिक पार्ट है उसमें पहला जो हमारा चैप्टर है वो हैलो एल्केन एवं हैलो एरीन है। हैलो एरीन तो हैलो एल्केन जैसे नाम से ही पता हैलो एल्केन, तो हैलो का मतलब हो गया X और एल्केन का मतलब हो गया आपका R, तो इसको हम लोग लिखते हैं RX। ये हमारा हैलो एल्केन कहलाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं एल्किल हैलाइड। R क्या है? एल्किल ग्रुप है, R इक्वल टू एल्किल समूह, और X इक्वल टू हैलोजन समूह या हैलो समूह। R के स्थान पे हम लोग CH3 ले सकते हैं, मेथिल ग्रुप, C2H5 ले सकते हैं, एथिल ग्रुप, प्रोपिल ग्रुप ऐसे, और हैलो के स्थान पे हम लोग फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये ले सकते हैं। ये हैलो एल्केन है। पहले हम हैलो एल्केन पर ही चर्चा करेंगे। तो R हमारा क्या है? एल्किल ग्रुप है, और X हमें हैलो समूह से जानते हैं। इसी को हैलो एल्केन या एल्किल हैलाइड के नाम से जाना जाता है। जैसे एग्जाम्पल अगर हम देखें, एग्जाम्पल RX, R बराबर CH3 ले लें और X के स्थान पे Cl ले लें, तो ये हो गया हमारा क्लोरो, और ये कार्बन पर होता है मेथ, तो हो गया क्लोरो मेथेन। इसका नाम हो जाता है क्लोरो मेथेन। ये हमारा क्लोरो मेथेन है। इसी का अगर साधारण नाम हमें देखना है तो ये मेथिल को दिखाएगा और Cl क्लोराइड को दिखाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा मेथिल क्लोराइड। मेथिल क्लोराइड। इसी तरीके से अगर हम R के जगह पे C2H5 ले लें और X के स्थान पे हम ब्रोमीन ले लें या क्लोरीन ही ले लें, तो ये हो जाएगा C2H5Cl। ये क्लोरो है और 2 कार्बन पर होता है एथ, तो ये हो जाएगा क्लोरो एथेन। इसका नाम हो जाता है क्लोरो एथेन। इसका साधारण नाम अगर हम देखेंगे तो ये इतना हमारा R है, एल्किल ग्रुप है, एल्किल समूह है, और ये एथिल को रिप्रेजेंट करेगा, तो एथिल और Cl को लिखेंगे क्लोराइड। क्या नाम हो जाएगा? एथिल क्लोराइड। एथिल क्लोराइड। इसी तरीके से जितने भी हमारे हैलो एल्केन हैं वो डेराइव किए जा सकते हैं, किंतु हमारे जो यहाँ इंटरमीडिएट के अंतिम यानी जिसको हम बोलते हैं कि कक्षा 12 में जो ऑर्गेनिक पार्ट में हमारे सिलेबस में 2 ही मतलब हैलो एल्केनों के बारे में हम पढ़ेंगे। पहला है जिसको क्लोरोमेथेन कहते हैं और दूसरा है जिसे हम क्लोरोएथेन कहते हैं। इसी के बारे में विशेषकर यहाँ हमें पढ़ना है। बनाने की विधियाँ, रासायनिक गुण और इनके भौतिक गुण और इनका उपयोग क्या है, इसके बारे में पढ़ना होगा। तो ये आपका क्या है? हैलो एल्केन है। और हैलो एल्केनों को कैसे हम प्राप्त करेंगे, उसको बनाने की तमाम विधियां हैं, तो उन विधियों के बारे में हम जानेंगे। जैसे हम एल्कोहल से भी हम बना सकते हैं, एल्कोहल से बनाया जा सकता है, और अन्य विधियां भी हैं। एल्कोहल वाली विधि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये पूछी जाती है कि एल्कोहल से कैसे आप प्राप्त करेंगे। बोर्ड पेपर में जो पूछा जाता है
वो इस तरीके से क्वेश्चन हो सकता है कि क्या होता है जब, ऐसे पूछ सकते हैं कि एल्कोहल की क्रिया थायोनिल क्लोराइड से की जाती है तब, तो इस तरीके से भी पूछ सकते हैं। ऐसे भी पूछ सकते हैं कि हैलो एल्केन के बनाने की कोई 2 विधि दीजिए और उनका जो है रासायनिक गुण और भौतिक गुण लिखिए, ऐसा भी हो सकता है, जैसे एथिल क्लोराइड बनाने की विधियाँ या ऐसे। तो यहाँ पर हम जो पढ़ेंगे, पहले पढ़ेंगे हम लोग हैलो एल्केन के बनाने की विधियाँ, हैलो एल्केन के निर्माण या विरचन, एक ही बात है, विरचन की विधियाँ। ये हैलो एल्केन के निर्माण या विरचन की विधियाँ। तो इसके निर्माण या विरचन की निम्नलिखित विधियाँ हैं, जिसमें से पहली विधि है एल्कोहलों के द्वारा। किसके द्वारा? एल्कोहलों के द्वारा। एल्कोहलों के द्वारा हैलो एल्केन का निर्माण। तो एल्कोहलों के द्वारा जो हैलो एल्केन बनाया जाएगा उसको कई तरीके से बनाया जा सकता है। एल्कोहल की क्रिया HCl से करा दी जाए, एल्कोहल की क्रिया फास्फोरस ट्राइक्लोराइड पेंटाक्लोराइड से करा दी जाए, इस तरीके से भी हम आसानी से बना सकते हैं। तो पहले हम एल्कोहल की रिएक्शन देखेंगे जिसमें हम एल्कोहलों को ROH हमारा होता है एल्कोहल, ROH इसको क्या बोलते हैं? एल्कोहल। ये हमारा एल्किल ग्रुप है और ये हाइड्रॉक्सी ग्रुप है, समझ रहे ना? तो इसको बोलते हैं एल्किल, जो हाइड्रॉक्सी, एल्किल हाइड्रॉक्सी व्युत्पन्न, मतलब इससे बने हुए हों, एल्किल ग्रुप भी जुड़ा हो, हाइड्रॉक्सिल ग्रुप भी उसमें हो, तो उसको ROH से रिप्रेजेंट करते हैं और उसको एल्कोहल से जानते हैं हम। OH जो होता है वो क्षारों में भी पाया जाता है, किंतु आपने पढ़ा होगा कि जो क्षार होगा, क्षार जो होगा, क्षार में क्षारक अवश्य पाया जाएगा, किंतु सभी क्षारक क्षार नहीं हो सकते हैं। कहने का मतलब कि जिसमें भी OH ग्रुप हो तो जरूरी नहीं कि वो क्षार है, समझ रहे हैं ना? किंतु अगर क्षार है तो उसमें जरूर ये क्षारक होगा, समझ रहे हैं कि नहीं? जैसे यहाँ OH समूह है इसमें, तो क्या ये क्षार है? जरूरी थोड़ी ये क्षार है। जैसे NaOH लिखा जाए NaOH, तो ये क्षार है, और क्षार है तो क्षारक तो होगा ही, इसमें अवश्य होगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि सभी क्षारक क्षार नहीं होते, किंतु सभी क्षार क्षारक होते हैं, रखते हैं, मतलब है ना, उनके पास होता है। तो हम यहाँ रिएक्शन की बात करें, अगर ROH को हम HCl की उपस्थिति में, वो HCl के साथ ZnCl2 जिंक क्लोराइड के प्रेजेंस में इसको रिएक्ट कराएं, तो यहाँ पर RCl फॉर्म होगा, R एल्किल ग्रुप और ये Cl RCl, आपका H और OH ये बचेगा, तो इसको बोलेंगे HOH, H2O बोलते हैं। ये बन गया क्लोरो, ये एल्केन, तो इसका नाम हो गया क्लोरो एल्केन। इसी को हम हैलो एल्केन कहेंगे। ये हमारा हो गया जल, और हमने लिया क्या था? एल्कोहल। क्या लिया था भाई? एल्कोहल। और हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोजन क्लोराइड, इसके साथ इसको रिएक्ट कराए। अब अगर इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम, उदाहरण R बराबर हम एक बार CH3 ले सकते हैं, एक बार C2H5 ले सकते हैं, और X बराबर हम, सॉरी X नहीं है यहाँ पर, HCl है तो HCl तो लेंगे ही, ठीक है ना? R के स्थान पे हमें बदलना है।
देखिए अगर हम यहाँ पर देखें R की जगह CH3 ले लें और यहाँ OH लिख दें, तो एक कार्बन पर मेथ होता है, उधर लगा है OH, OH रिप्रेजेंट करता है आल को, तो मेथेन प्लस आल क्या हो जाएगा, इसको बोलेंगे मेथेनॉल। इसी को हम लोग मेथिल एल्कोहल भी कहते हैं, साधारण नाम मेथिल एल्कोहल। और यहाँ पर HCl को मिलाएंगे और ZnCl2 के उपस्थिति में, तो ये बन जाएगा CH3Cl और प्लस HOH। कैसे बनेगा, देखिए CH3 है, इस वाले Cl के साथ मिलेगा तो CH3Cl बनाएगा, OH बचा और H, ये प्लस में टूटेगा, ये माइनस में, ये प्लस में टूटेगा, OH माइनस में, तो ये हमारा क्या होगा, OH H के साथ मिलके H2O बना लेगा। और ये हमारा क्या है, क्लोरो और एक कार्बन पर मेथेन, तो क्या होगा, क्लोरो मेथेन बन जाएगा। इसी को हम लोग कहेंगे मेथिल क्लोराइड, और हमारा वाटर क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। तो एक तो ये विधि है, HCl के साथ हम रिएक्शन करा के, है ना, HCl के साथ एल्कोहल की अभिक्रिया द्वारा हम हैलो एल्केन प्राप्त कर ले रहे हैं। अब इसके बाद